दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है। मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी के बाद अनिकेत वर्मा का आया तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की उड़ा डाली, धज्जियां पलट दिया क्रिकेट का पूरा इतिहास, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच विशाखापत्तनम में हैरान कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तेज खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपने टीम का खाता खोला। वही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर मिचेल स्टार्क का स्वागत किया। ओवर की तीसरी गेंद पर भी हेड ने शानदार चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन मिचेल स्टार्क ने ओवर की 5वें गेंद पर अभिषेक शर्मा को रन आउट कराकर हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में तगड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से मिचेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम को पहली सफलता मिल गई। अभिषेक शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर अपना विकेट जमा करो वापस चले गए। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लॉट के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन मैदान पर उतरे। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ओवर से 11 रन जोड़े। 1 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए। मुकेश कुमार ने आते ही अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ईशान किशन और ट्रेविस हेड को 1-1 रन बनाना मुश्किल लग रहा था। मुकेश कुमार अपने दमदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 9 रन बटोरा। 2 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में फिर से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर स्टार्क ने ईशान किशन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर ओवर की पहली ही गेंद पर हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। इस तरीके से हैदराबाद की टीम मात्र 20 रनों के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट खो चुकी थी और दिल्ली के गेंदबाजों ने हैदराबाद की बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब हैदराबाद की टीम संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। हैदराबाद के एक के बाद एक 3 विकेट गिर चुके थे। नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अनिकेत वर्मा के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन अनिकेत वर्मा ने आते ही शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया। मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर में 9 रन देकर दिल्ली कैपिटल्स को 2 सफलता दिलाई। इसके बाद चौथे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर हेड ने चौका लगाते हुए टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 37 रनों तक पहुंच गया था। वहीं उनके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एक छोर से सनराइजर्स हैदराबाद के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड दूसरे छोर पर डटे हुए थे और वह तेजी से अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे। 5वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने एक बार फिर से गेंद को मिचेल स्टार्क के हाथों में थमाया, जहां पर उनके सामने ट्रेविस हेड थे। मिचेल स्टार्क ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का विकेट गिरकर हैदराबाद को मात्र 37 रनों के स्कोर पर चौथा झटका दे दिया। रवि साइड अपनी इस पारी के दौरान 12 गेंदों पर 4 चौकों की सहायता से 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 5वें ओवर में ही अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
और दिल्ली कैपिटल्स की खतरनाक गेंदबाजी को देखकर वह भी सदमे में चले गए। ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए है। हेनरिक क्लासन मैदान पर उतरे। मैदान पर उतरते ही उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासन मिलकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। 5वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए इस ओवर से 13 रन जोड़ते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद छठे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, जहां पर एक तरफ अनिकेत वर्मा चौक और छक्के लग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हेनरिक क्लासन भी तेजी से रन बटोर रहे थे। 7वें ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने विपराज निगम आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़ा और टीम के स्कोर को 74 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और इन दोनों ने मिलकर 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 180 से 190 रनों का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया। लेकिन सचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। सचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के
के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं छठवें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुका था। तभी 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को भेजा। रविचंद्रन अश्विन ने इस बार तो अपने स्पिन का जादू दिखा दिया और ओवर की 5वीं गेट पर देवदत्त पडिक्कल को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराकर